अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तहरीर जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, बिरादरम हाफिज रजाउल्लाह अब्दुल वासी अलमरी की है, जो किसी मजबूरी की बिना पर आज हमारे साथ नहीं है। अभी काठमांडू में है, लेकिन वहीं से उन्होंने अपने दिल की बात तहरीरी शक्ल में इरसाल किया है, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। मोहतरम व मुकर्रम जनाब सदर मजलिस, नाज़िम अल-फलाह फजीलतुस सैयद जनाब मौलाना अब्दुल वासी अलमरी साहब हफिज़हुल्लाह, अराकीन अल-फलाह, असातिज़ाए अल-फलाह, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा शुक्र बजा लाता हूँ कि उसने हम सबको इस हसीन और पुरमसरत मौका पर एक जगह मिलकर बैठने और आज बरोज़े बुध बतारीख 1 दिसंबर 2021 को इदारा हाजा का एक अहम शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान से हाफिज़ कुरान के लक़ब से मुलक़्क़ब होने वाला बिरादरम अफजल हुसैन बिन जाकिर हुसैन की हिम्मत अफजाई करने और उनकी खुशी को आपस में मिल बांट कर मनाने की तौफीक दी। हाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है और हम 12 उसका जिक्र भी किया है, क्या अराकीन अल-फलाह, असातिज़ाए अल-फलाह और खासकर नाज़िम अल-फलाह की हमेशा एक ख्वाहिश रही है कि इस इदारे से हुफ़ाज़े किराम की जमातों को तैयार किया जाए और दुनिया वालों के सामने अपना इमाम बनाकर पेश किया जाए, और उसके लिए मुसलसल 2006 से कोशिश की जा रही है और परवरदिगार आलम से दुआएं भी की जाती रही है। आखिरकार वो दिन भी आया कि हमारा ख्वाब शर्मिंदाए ताबीर हुआ और इस इदारे से सबसे पहला हाफिज बनने वाला बिरादरम शहबाज आलम बिन अमजद अली सिंगापुर से ये मुबारक सिलसिला चल पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह तहाल बरकरार रहे और आज इसी सिलसिले की एक कड़ी
बिरादर अफजल हुसैन बिन जाकिर हुसैन भी है। अल्हम्दुलिल्लाह शोबा तहफीजुल कुरान दिन ब दिन कामयाबी और कामरानी की तरफ कदम आगे बढ़ा है और परवरदिगार की जात से कभी उम्मीद है कि ता क़यामत ये शोबा कामयाबी और कामरानी की तरफ रवा दवा रहेगा इंशाअल्लाह। वैसे आपको बता दूं कि फिल वक्त इस शोबा के अंदर 3 हुफ़ाज़ व क़ुराए किराम दर्स व तदरीस का फरीदा अंजाम दे रहे हैं और तकरीबन 91 तलबा व तालिबात ज़ेर तालीम है। अल्हम्दुलिल्लाह। इस पुरमसरत मौका पर मैं अफजल हुसैन को दिल की गहराइयों से मुबारकबादी देता हूँ और परवरदिगार से दुआएं भी करता हूँ कि परवरदिगार आपको कुरान की हिफाजत करने और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाएंगे। साथ ही साथ तमाम असातिज़ा फलाह को भी दिल की गहराइयों से मुबारकबादी देता हूँ कि आप सबकी खिदमत इदारा को हंसने। ये मेरे लिए बदनसीबी है कि आज के इस पुरमसरत मौका पर आपके दरमियान नहीं रह पाया, उसका मुझे सख्त अफसोस है, पर मजबूरी है जबकि ऐसे दिनों का हमें शिद्दत से इंतजार होता है। खैर, अल्लाह ताला प्रोग्राम में मौजूद सारे लोगों को हकीकी मुसरतों से मालामाल करे। मैं भाई अफजल को नसीहत के तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ी नियामत से नवाजा है, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपने उसकी हिफाजत की और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारा तो अल्लाह ताला दुनिया व आखिरत में कामयाबी और कामरानी आपकी कदम चूमेगी। अगर आपने लापरवाही की तो फिर दुनिया व आखिरत में तबाह और बर्बाद होकर रह जाएंगे। उसकी मिसालें तारीख में भरी पड़ी है, लिहाजा हमेशा उसकी तिलावत करे और उसकी हिफाजत करे ताकि आपके जरिया आपका, आपके माँ बाप का, असातिज़ा का और इदारा का नाम दुनिया व आखिरत में रोशन हो। आखिर में अराकीन अल-फलाह और खुसूसन वालिद मोहतरम नाज़िम अल-फलाह को भी दिल की गहराइयों से 1000 बार मुबारकबादी पेश करता हूँ कि यह सब आप ही की कदो-काबिज़ मेहनत और हिम्मत और हौसला का नतीजा है। परवरदिगार आपकी हिफाजत फरमाए, खिदमत को कबूल फरमाए और मजीद इदारा के लिए सोचने और मजीद आगे बढ़ाने की हिम्मत हौसला अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला इदारा की हिफाजत फरमाए, हासिलीन की हस्द से हिफाजत फरमाए और इस तरह कामयाबी और कामरानी की तरफ आगे बढ़ाता रहे ता क़यामत आबाद और सादाब रहे। ऐसे मौका बार बार हमें मिलता रहे। अल्लाह ताला असातिज़ा और जुमला अकीद और मुखलिसीन की खिदमत को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। तालिब दुआ इब्न अब्दुल वासिअ अस्सलामु अलैकुम।